मैं आप सबकी ओर से, सब दर्शकों की ओर से वहां से निवेदन कर रहा हूं, महाश्री हमें अपना वरद हस्त हमारे सर पर रखकर हमारा कल्याण रूप आशीर्वाद प्रदान करेंगे। बोले नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। आज शनिवार का दिन, बच्चों का दिवस, लेकिन हमारे बीच में बच्चों के साथ साथ अतिथि हुआ करते हैं। जहां जहां महाराज होते हैं वहां अतिथि अवश्य हुआ करते हैं। पहले बच्चों को तो बच्चे जैसे नाम बताए भव्य, छवि, क्यों से बैठ जाएं, खड़े होते जाएं जल्दी। बस अपने नाम लो बेटा, बता दे, खड़े होते हो लाइन से एक एक करके। छोटा ऐसे खड़े बोल दो, जाओ। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम सिद्धार्थ जैन है, मैं सिक्कर से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि शांत धारा के बाद है ना अभिषेक करना चाहिए क्या, ये उचित है या अनुचित? इसको कितनी बार तो आ गया भैया। अभिषेक समाप्ति के बाद, शांति धारा करने के बाद जब अभिषेक समाप्ति का अर्घ चढ़ा दिया तो दोबारा नहीं चढ़ाना, अभिषेक नहीं करना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम तनुज जैन है। मेरा प्रश्न ये है कि आजकल के लड़के लोग और ऐसे फैशन के लिए क्रीम लगाते हैं, बालों में जेल ये सब लगाते हैं, तो ये जैन धर्म में उचित है कि नहीं? अगर उसमें कोई अभक्ष्य वस्तु नहीं है, जीव हत्या से उत्पन्न चीज नहीं है, सब ऑर्गेनिक है, तो कोई दोष नहीं। हर्बल है तो कोई दोष नहीं। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम ईशिका जैन है, मैं सिक्कर से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि मंदिर जाना ही धर्म है क्या? मंदिर जाना ही धर्म नहीं है, मंदिर जाने से धर्म होता है, समझ गए? तो और कोई अधर्म नहीं करो। सुनो ध्यान से, जो घर भर में दुनिया के कार्यों में अधर्म करते हैं ना, उनको मंदिर जरूर जाना चाहिए। चलो। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम निर्मत जैन है, मैं सिक्कर से हूँ। मेरा प्रश्न यह है, यदि एक आदमी धर्म करता है और चोरी भी करता है तो क्या उसे धर्म का लाभ मिलता है? धर्म का जितना पुण्य लगता है चोरी में सब बराबर हो जाता है, बल्कि उससे ज्यादा पाप हो जाता है। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम भव्य जैन है, भव्य पहाड़िया है, मैं सिक्कर से आया हूँ। मेरा प्रश्न है, हम मंदिर में चावल क्यों चढ़ाते हैं? मंदिर में चावल इसलिए चढ़ाते कि भगवान के पास खाली हाथ नहीं जाना पड़ता। ठीक है। बच्चों को उत्तर से मतलब कम रहता, अपने प्रश्न से ज्यादा रहता। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम है विनम्र जैन। मंदिर में नमोकार कितनी बार बोलते हैं, बच्चों की घंटी हाथ क्यों नहीं आती? फिर से बोलो बेटे, क्या बोला? मंदिर में नमोकार इतनी बार बोलते हैं, बच्चों को जल्दी याद क्यों नहीं होती? बच्चों की घंटी हाथ क्यों नहीं आती? घंटी तक हाथ क्यों नहीं आती? घंटी इसलिए ऊंचे बनाए जाते हैं कि आप रोज भगवान के मंदिर में आओ और जल्दी से घंटी को छूने जितने बड़े हो जाओ, समझ गए ना? तो जल्दी बड़े होने के लिए रोज मंदिर आओ। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम रिद्धिमा जैन है, मैं सिक्कर से आई हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि मंदिर क्यों जाना चाहिए? मंदिर क्यों जाना चाहिए? हर सप्ताह ये प्रश्न आता है। मंदिर जाने से बुद्धि अच्छी होती। चलो आते जाओ। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम अंशिका जैन है, मैं सिक्कर से हूँ। मेरा प्रश्न है कि तीर्थंकर के चिन्ह क्यों होते हैं? तीर्थंकर के चिन्ह इसलिए होते हैं कि हम पहचान ले कौन से भगवान की पूजा कर रहे हैं, समझ गए? नहीं तो तीर्थंकर देखने में सब एक से रहते हैं, बिना चिन्ह के हम कैसे पहचानेंगे? नमोस्तु महाराज श्री, मेरा नाम ईशान जैन है, मैं सिक्कर से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि हम पढ़ाई करते करते धर्म का पालन कैसे करें? पढ़ाई करते करते धर्म का पालन करने का सबसे सरल तरीका तो ये है कि नमोकार मंत्र की रोज जाप करो, गलत चीजें खाना पीना मत करो, अच्छी संगति करो, मंदिर पास में हो तो रोज भगवान के दर्शन करो, गुरु महाराज आ जाए तो उनका जब मिले मौका सानिध्य पाओ। इतना ही आपके लिए सबसे बड़ा धर्म है। नमोस्तु गुरु। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि बोलो बोलो, पहले प्रश्न बोल लो फिर नाम बोल देना। हाँ, मेरी मम्मी रोज अल्पशुद्धम और भक्तामृत बुलाती है, उसका अर्थ क्या होता है? अपना नाम और बता दो। क्या नाम है तुम्हारा? नैतिक। हाँ,
अल्पश्रुतम जो बताती है ना, वो इसलिए बताती है कि इसको पढ़ने से तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा। अपने बुद्धि का विकास करना चाहते हो ना, मेमोरी को स्ट्रांग करना चाहते हो, ये रोज पढ़ा करो अल्पश्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम तद्भक्ति रेव मुखरी कुरुते बलान माम यत कोकिलः किल मधौ मधुरम विरौति तच्चाम्र चारु कलिका निकरैक हेतु। और इतना नहीं करो तो ओम ह्रीम नमो अध्यायनम की जाप किया करो। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये, मेरा नाम है मकसद है, मैं हैदराबाद से आई हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि फूल क्यों नहीं तोड़ना चाहिए? आपके कोई बाल तोड़ेगा तो आपको कैसा लगेगा? बोलो। बुरा लगेगा, तकलीफ होगी ना। तो फूल को उसके डाल से तोड़ेंगे तो उसके डाल को तकलीफ नहीं होगी, पेड़ को तकलीफ नहीं होगी क्या? जैसे हम में जान है वैसे ही फूलों में भी जान है। इसलिए फूल पेड़ पर सुंदर लगते हैं, तोड़ने में पाप लगता है। समझ गए? मंदिर में घंटी क्यों नहीं बजाते? मंदिर में घंटी रात में क्यों नहीं बजाते, ये पूछ रहे हो ना? हाँ, दिन में तो बजाते हैं ना। चलो, अब रात में नहीं बजाना। रात में बजाने से पक्षी लोगों को तकलीफ होती है। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम पीयूष जैन है। मंदिर में परिक्रमा 3 बार क्यों लगाई जाती है और घंटी 3 बार क्यों बजाई जाती है? मंदिर में परिक्रमा 3 बार इसलिए लगाई जाती है कि परिक्रमा भक्ति का प्रतीक है। मन वचन काय से भगवान की भक्ति कर रहे हैं। 3 लोक के नाथ की 3 परिक्रमा करते हैं। और घंटी 3 बार बजाने का विधान नहीं है, 1 बार भी बजाया जा सकता है। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम मीनल जैन है, मैं सीकर से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि लोग जब दर्शन करने जाते हैं और चावल आधे ऊपर चढ़ा देते हैं और आधे नीचे गिर जाते हैं, और धूप दशमी के दिन लोग थैली वगैरह सब साथ में रख देते हैं, तो हमारा मार्गदर्शन दीजिए हमें। देखिए, चावल चढ़ाते समय विवेक का प्रयोग करना चाहिए। चावल इतनी हिफाजत से चढ़ाना चाहिए कि एक दाना भी नीचे न बिखरे, ताकि दूसरों के पैर न पड़े। दूसरी बात, धूप दशमी आदि को आप पाउच सहित चढ़ा देते हैं, ठीक बात नहीं है। सम्मेद शिखर जी की वंदना में भी देखा मैंने, लोग पाउच चढ़ा देते हैं भगवान के चरणों में। आजकल पाउच संस्कृति ऐसी डेवलप हो गई, पुंज चढ़ाना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम आर्यन जैन है। अगर हम महावीर भगवान का जन्मदिन इतने धूमधाम से मनाते हैं, तो हमारे प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ का जन्मदिन क्यों नहीं बनाते? बिल्कुल मनाना चाहिए। अब बात ऐसी है कि महावीर जयंती, चूंकि महावीर भगवान शासन नायक हमारे नजदीक है, महावीर भगवान नहीं होते तो आदिनाथ भगवान को कैसे जानते? तो इसलिए महावीर भगवान की जयंती तो हमको मनाना ही है। अब आदिनाथ भगवान और महावीर भगवान की जयंती में ज्यादा अंतर नहीं है। चैत्र कृष्णा नवमी को आदिनाथ भगवान की जयंती हुई और महावीर भगवान की जयंती चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को, तो ज्यादा दिन का अंतर नहीं, 16-17 दिन का अंतर है। इसलिए लोगों का उतना उत्साह नहीं रहता। पर पूरे देश में भगवान ऋषभदेव की, आदिनाथ की निर्वाण महोत्सव को लोग बहुत धूमधाम से मनाते, मनाना चाहिए। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम साक्षी जैन है। मेरा प्रश्न, मैं सीकर से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि हम बड़े होकर क्या बने, हम इसका निर्णय कैसे लें? बड़े होकर के क्या बने, इसका निर्णय लेने के लिए जब समझ आए तब लेना। अभी लक्ष्य बनाओ कि बड़े होकर के हम एक अच्छा इंसान बनेंगे, और अच्छा बने या ना बने, कम से कम बिगड़े नहीं, इतना लक्ष्य रखोगे तो जरूर कुछ अच्छा बनोगे। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम ऋषि सेठी है, मैं सिक्कर से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि देख लो, पर्ची में देख लो, खोल लो। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम बच्चों को सिखाया जाता है कि रात में नहीं भोजन करना चाहिए, लेकिन जब हम किसी शादी में जाते हैं तो वहाँ सब रात में ही खाते हैं। जब बड़े ही रात में खाते हैं तो हम बच्चे क्या करेंगे? बिल्कुल अच्छा प्रश्न उठाया बेटा तुमने। ये इस बच्चे को देखकर बड़ों को शर्म खानी चाहिए।
कम से कम कुछ तो शर्म खाओ। बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हो और खुद ऐसा आदर्श प्रस्तुत करते हो, कैसे काम चलेगा? निश्चित आप अगर अपनी भावी पीढ़ी को धर्म से जोड़ करके रखना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप बच्चों के सामने इस तरह का आदर्श प्रस्तुत करें जिससे बच्चों को अच्छी प्रेरणा मिले। मैं आपको बताऊं, कई बार बच्चों के कारण बड़ों में बदलाव हो जाता है। सन 1995 में हमारा भोपाल चातुर्मास था। भोपाल चातुर्मास में रतनलाल जी बैनाड़ा के नेतृत्व में एक शिविर लगा जिसमें 3000 लोग शामिल हुए। बच्चे भी थे, बड़े भी थे, और उसमें बहुत से अजैन बच्चे भी थे, क्योंकि जैन स्कूल कैंपस में ये पूरा कार्यक्रम था, तो 5 सेक्शन केवल अजैन बच्चों का था। उस कार्यक्रम के संपन्नता के बाद एक सज्जन अपने साथ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट मित्र को लेकर के आए। महेंद्र जी चौधरी थे और उनके साथ उनके एक मित्र थे दीक्षित। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और उनको मुझसे मुखातिब करते हुए कहा, महाराज इनकी शिकायत सुनो। मैंने कहा क्या? बोले ये बोलते भैया तुम्हारे महाराज ने शिविर क्या लगाया, हमारा तो खाना हराम हो गया। हमने कहा क्या मामला? उनकी 8 साल की एक बेटी उस शिविर को अटेंड की थी और शिविर अटेंड करने के बाद उस बच्ची ने रात्रि भोजन त्याग दिया। खुद रात्रि भोजन न करे तो ठीक, 8 साल की बच्ची ने अपनी इच्छा से, किसी को बलात् त्याग नहीं कराया गया था, घर में रात में खाना बंद कर दिया और अपने पिताजी से कहे कि पापा आप रात में क्यों खाते हो? रात में खाने में तो जीव हत्या का दोष लगता है, मांस भक्षण का दोष लगता है। उसके पिताजी ने खुश होकर के कहा, महाराज 3 दिन इस बच्ची ने दोहराया, चौथे दिन से मुझे ग्लानि हो गई, मैंने भी रात्रि भोजन को त्याग कर दिया, आज आपके चरणों में आशीर्वाद लेने आया हूं। तो कई बार बच्चे भी बड़ों का उद्धार कर देते हैं। सोचिए समझिए, शादी ब्याह में सारे आयोजन दिन में होने चाहिए। दिन में शादी, दिन में भोज, यही अहिंसा का जयघोष। रात में शादी और पार्टी देना ये सर्वथा धर्म के विरुद्ध है। इनसे समाज को बचना चाहिए। खुद अगर कोई व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से रात में खाए तो उसकी मजबूरी है, पर उसे सामूहिक रूप देना तो एक बहुत बड़ा अपराध है। इससे तुम्हारे जैनत्व के पहचान नष्ट होती है, तुम्हारी परिपाटी खंडित होती है, तुम्हारी संस्कृति छिन्न भिन्न होते हैं, तुम्हारे संस्कार धूमिल होते हैं। इनके प्रति बहुत जागरूकता और तत्परता की आवश्यकता है और ऐसे भोले वाले बच्चों के इस तरह के प्रश्नों से लोगों को जरूर प्रेरणा लेना चाहिए। और मुझे तब प्रसन्नता होगी जब 2, 4, 10, 20 लोगों के ऐसे मैसेज हमारे पास आएंगे कि हमने अपने यहाँ होने वाले ब्याह शादी के कार्यक्रमों को परिवर्तित किया और ये तय किया कि हम जो भी पार्टी देंगे दिन में देंगे, ताकि इस तरह का सवाल ना हो। बहुत अच्छी परिपाटी की शुरुआत होगी। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम सेजल जैन है और मेरा प्रश्न ये है कि हम सब में एक समान भगवान आत्मा है, ये जानते हुए भी जैसे कि पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि सब में एक समान भगवान आत्मा है, फिर भी हम लोग एक दूसरे के बीच भेदभाव, लड़ाई झगड़ा और कठोर वाणी क्यों बोलते हैं? इसलिए क्योंकि हमको भगवान आत्मा नहीं दिखते। ये हमने केवल सुन रखा है, रट रखा है कि सब में एक से भगवान आत्मा है। हमें अपने भीतर का ही भगवान नहीं दिखता तो औरों में कहाँ दिखेगा? अपने आप को भगवान मानते हो कि सेजल मानती हो? क्या मानती हो? बोलो बोलो, क्या मानती हो? जो फैक्ट है वो बता। सेजल मानती हो कि भगवान आत्मा मानती हो? सेजल। जब खुद के ही भगवान आत्मा को नहीं देख पा रहे तो औरों के भगवान आत्मा को कैसे देख पाओगे? ऐसा केवल उसके ही लिए संभव है जिसे अपनी आत्मा का साक्षात्कार होता है। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम तनिषा जैन है, मैं सिक्कर से आई हूँ। महाराज जी, वनस्पति भी एक इंद्रिय जीव होते हैं, फिर हम उनको तोड़ के खाते हैं, क्या हमें पाप नहीं लगता? देखो, वनस्पति में और तरस प्राणी में बहुत अंतर है। वनस्पति की जो लाइफ सर्किल होती छोटी होती है और उनको हम न खा पाते न पचा पाते, जबकि तरस जीवों की लाइफ सर्किल लंबी होती है। पेड़ का एक पत्ता टूटता है तो उसका स्थान दूसरा पत्ता ले लेता है, लेकिन किसी का कान कट के गिर जाए तो दूसरा कान नहीं उगता। होता है क्या? इसी तरह से हमारे लिए वनस्पति खाने योग्य बताया। एक फसल तैयार होती, पकती है, सूख जाती, खत्म हो जाती है, लेकिन प्राणियों के साथ ऐसा नहीं होता। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम सानिध्य जैन है।
मेरा प्रश्न ये है कि जब आप आहार लेते हो तो कंधे पे हाथ क्यों रखते हो? ये सिंबल है कि हम अभी आहार को जा रहे हैं। आपको कैसे पता लगेगा महाराज जी आहार के लिए जा रहे कि नहीं जा रहे? समझ गए? तो ये मुनि की मुद्रा है। जैसे हमारे हाथ को ऐसा देख लो तो समझ लो अभी महाराज को आहार लेना है। अब ये सवाल आता है कि कंधे पे ही हाथ क्यों रखते हैं और कहीं क्यों नहीं रख रहे? तो मैं इसका अर्थ यही समझता हूं, ऐसे करके जा रहे हैं तो समझ लो इसके लिए जा रहे हैं और यहाँ पास में लगा दिए। समझ गए? नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम आशीष जैन है, मैं सिक्कर से हूँ। मेरा ये प्रश्न है कि मैं एग्जाम से पहले पूरे 2 बार कोर्स करके जाती हूँ, फिर भी जब पेपर देने जाती हूँ तो घबरा जाती हूँ और सारा भूल जाती हूँ। तो आप बताइए मैं अपना कॉन्फिडेंस कैसे? देखो, कॉन्फिडेंस को लूज करने के लिए पहले तो इत्मीनान से पढ़ना चाहिए, हड़बड़ा के नहीं पढ़ना चाहिए। पेपर देने जाओ तो पहले भगवान के मंदिर के दर्शन करने जाओ, और जब पेपर शुरू करो ना तो एक गहरी श्वास भर लो। समझ गए? सबसे पहले तो मंदिर में अपने क्लासरूम में जाने के बाद 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो, फिर पेपर हाथ में लो, लिखना शुरू करो। श्वास अंदर लेके फिर लिखना शुरू करो, एक आध वर्ड लिख लो, फिर श्वास छोड़ना। देखो तुम्हारा कॉन्फिडेंस कैसे बनेगा और सब चीजें याद आने लगेगी। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम रिया जैन है, मैं सीकर से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि दीपक जलाने से जीवों की हत्या होती है, तो हम मंदिर में दीपक क्यों जलाते हैं? देखो, गृहस्थों की बहुत सारी क्रियाओं में जीव हिंसा होती है, लेकिन कुछ भक्ति का एक अंग है। उस भक्ति में हमें पुण्य लाभ भी बहुत मिलता है। भगवान की भक्ति करने के लिए, आरती उतारने के लिए दीपक के अलावा हमारे पास कोई साधन नहीं है। पर दीपक ऐसा जलाना चाहिए जिसमें ज्यादा घी ना हो, हमारी आरती होते होते ही दीपक पूरी हो जाए। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम कीर्ति जैन है। मेरा प्रश्न है कि आत्मा क्या है? आत्मा क्या है? आत्मा वही है, जैसे ये लाइट जल रही है ना, ये वायर देख रही हो, ये वायर है, लाइट है। वायर से लाइट जल रही है क्या? वायर से जल रही। मतलब कनेक्शन आएगा फिर वो लाइट जलेगी। कनेक्शन किसका आता है? वो तो इलेक्ट्रिसिटी का करना। इलेक्ट्रिसिटी का, पावर का है ना। तो ये जैसे वायर के अंदर पावर है तो लाइट जल रही है ना, ऐसे हमारे अंदर आत्मा है तो हमारी एक्टिविटी दिख रही है। जिस दिन आत्मा खत्म, एक्टिविटी खत्म। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम अक्षय जैन है। मेरा प्रश्न ये है कि हम कोई काम करते उससे पहले हम डर जाते। जैसे आपसे प्रश्न पूछना है तो हम उससे पहले डर गए, तो हम ऐसा क्या करें? कृपया मार्गदर्शन दीजिए जिससे हम डरे नहीं। जैसे अपने कॉन्फिडेंस को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करो। समझ गए? और मैंने कहा जैसा अभी कि कोई भी काम शुरू करो तो श्वास अंदर लेकर के करो, कॉन्फिडेंस स्ट्रांग होगा। नमोस्तु महाराज जी। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम आशिका जैन है, मैं सिक्कर से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि गंधोदक हम लोग कैसे ले सकते हैं और उसका फल क्या होता है? गंधोदक को कैसे ले सकते हैं? नाभि से ऊपर कहीं भी लगा सकते हैं, और गंधोदक लगाने से हमारे अंदर की नेगेटिविटी कम होती है। नमस्ते महाराज। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम रिधम जैन है, मैं दीमापुर से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि श्वेतांबर जैन और दिगंबर जैन के महावीर भगवान क्या एक ही हैं? देखो, भगवान तो एक ही हुए, मानने वाले दो, उनने दो रूप बना दिया। भगवान महावीर तो महावीर थे, वो पूर्ण वीतराग थे, उन्होंने वस्त्र मात्र का त्याग कर दिया था, वो दिगंबर थे। तो जो दिगंबर है वो भगवान महावीर को दिगंबर रूप में मानते हैं, और जिन्होंने श्वेतांबर परंपरा को स्वीकार कर लिया वो भगवान को कपड़ा पहना देते हैं। तो भगवान एक थे, उनके दो रूप हो गए क्योंकि मानने वाले दो हैं। गुरुदेव नमोस्तु। मेरा प्रश्न है कि धर्म और दर्शन में क्या अंतर है? धर्म और दर्शन में क्या अंतर है? कहाँ से लाया है सवाल? तुम्हारा अपना है कि किसी ने दिया? ईमानदारी से बोलना। प्रश्न तो बहुत अच्छा किया। हाँ, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? हाँ, 9th में पढ़ते हो। देखो, धर्म का मतलब होता आचार और दर्शन का मतलब होता विचार। बिना आचार के हमारे विचार पुष्ट नहीं होते, और बिना विचार के आचार हमारा पल नहीं पाता। समझ गए? तो दोनों एक दूसरे के पूरक है। तो धर्म आचार का प्रतिनिधित्व करता है और दर्शन विचार का। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम करुणा है,
मेरा प्रश्न ये है कि आजकल सब रसोई घर में चप्पल लेकर घुस जाते हैं, तो ये कहाँ तक सही है? हमारा मार्गदर्शन कीजिए। आज सुबह का पूरा प्रवचन इसी पे था। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। रसोई घर को पवित्र रखना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम समय जैन है। मैं सीकर से आया हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि बीमारी किस कर्म के कारण होती है? बीमारी को कम करने का क्या उपाय है? देखो, बीमारी के कई कारण है। एक तो अशाता बेदनी कर्म, उसके साथ साथ हमारे नाम कर्म की कुछ कर्म प्रकृतियां, उसमें स्थिर अस्थिर नाम कर्म का भी एक रोल होता है। तो ये बीमारी के कारण है। और बाहर में तो बहुत सारे कारण है, क्लाइमेट है, अशुद्ध खान पान है, अनियमित दिनचर्या है। अब बीमारी को शांत करने के लिए क्या करें? तो दो उपाय करो। एक तो मेडिकल एड लो और दूसरा अपनी सहन शक्ति को बढ़ाओ, भगवान की भक्ति करो। इससे आपकी बीमारी जल्दी ठीक होगी। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा नाम राशिका जैन है, मैं सीकर से ही हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम लोग दीपक जलाते हैं, भगवान की आरती करते हैं, तो आप कहते हैं कि उससे हमें दोष लगता है कि जितनी देर वो जलता है दिया तो हमें उससे जीव हत्या होती है। तो हमें जब हमारे मंदिर में अखंड ज्योति का दीप चलता है तो उससे क्या हमें दोष लगता है? जहाँ अखंड ज्योति जलती है ना, उनसे पूछो और उनको दिखाओ एक बार। देखो अखंड ज्योति में कितने कीड़े मरे हुए हैं, और उनसे पूछो कि हमने पुण्य कमाया कि पाप। मैं अखंड ज्योति का पक्षधर नहीं। नमस्ते महाराज जी। लास्ट है। महाराज जी, मेरा नाम छवि है, सीकर से आई हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि ना मंदिर में फेरी 3 क्यों लगाते हैं? बेटे, अभी एक प्रश्न का उत्तर आया था, आपने नहीं सुना। 3 ही लगाते। चलो। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम मोहित काला है, मैं सीकर से हूँ। महाराज जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, हम अलग अलग तरीके के संस्कृत पाठ पढ़ते हैं, जैसे भक्तामर स्तोत्र, तत्वार सूत्र, तो उन्हें पढ़ने के लिए क्या उनका अर्थ जानना जरूरी है? अगर उनका अर्थ नहीं मालूम है तो क्या उनको पढ़ने से पुण्य लाभ होगा? अर्थ मालूम हो तो अति उत्तम है, और अर्थ नहीं मालूम है तो ये सोचो मैं स्तोत्र नहीं पढ़ रहा हूँ, मंत्र पढ़ रहा हूँ और इसमें जो लिखा वो हमारे लिए कल्याणकारी। इतनी श्रद्धा करोगे तो भी तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। चलिए, अब गेस्ट को बुला दो। इस प्रकार से बच्चों ने अपनी शंकाओं का समाधान किया। हमारे बीच में बहुत से गेस्ट हैं, अतिथि हैं। उनमें सर्वप्रथम में श्रीमती संरक्षक श्री राजेंद्र कुमार जी जैन गन्नौर, उन्हें आमंत्रित करने में आए और अपना प्रश्न करके समाधान प्राप्त करें। श्रीमती राकेश राजन जी गन्नौर। श्रीमती के श्री देख महाराज श्री नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि जब हम दान अनाउंस करते हैं तो हमारे भाव उत्कृष्ट होते हैं, उसके बाद हमारे भाव में उतार आना शुरू हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? इसी का नाम भाव है। बाजार का भाव, आप तो ऐसे शेयर बाजार वाले हो। भाव एक हमेशा एक से रहते हैं क्या? नहीं रहते ना। आपके यहाँ एक क्या सर्किट होती है ना, अपर सर्किट और लोअर सर्किट। तो जैसे आपके यहाँ अपर सर्किट लोअर सर्किट है ना, वैसे ही हमारे भीतर भी अपर सर्किट और लोअर सर्किट है। तो आप क्या करते हैं, सौदा कब काटते हैं, अपर सर्किट में कि लोअर सर्किट में? कोशिश तो अपर में करते हैं। अपर में करते हैं ना, इसीलिए जब दान देने का भाव हो, अपर सर्किट है, सौदा काट दो तर जाओगे। लोअर सर्किट बताने दो। श्री पीयूष जी श्रीमती कल्पना जी कन्नौज विशिष्ट रूप से संबद्ध हैं, गुणायतन से उपस्थित नहीं है। और पूछो। श्रीमान अंकित जी जैन सतना सूरत और श्रीमती अनीता जैन गुना तैयार रहेंगी। श्री कैलाश जी माया देवी जैन दाता ये तैयार रहेंगे। नेहा जैन दाता तैयार रहेंगी। कुमारी नीलेशा पीयूष कन्नौज ये तैयार रहेंगे और तैयार रहेंगे पीयूष जैन रांची। नमोस्तु महाराज। हाँ। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हम छोटे बच्चों को और भी लोगों को कैसे बताएं कि अपने जैन धर्म में पानी छना पीना चाहिए, और ये जो बिस्लरी की बोतल है इन सबको कैसे छने में गिना है? देखो, पानी छान करके पीने की जो व्यवस्था है, इस संदर्भ में मैं एक बात कहना चाहूंगा। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जब भारत के उपराष्ट्रपति हुआ करते थे, उन दिनों मध्य प्रदेश, उस समय छत्तीसगढ़ अलग नहीं बना था, कि भिलाई नगर में एक पंचकल्याणक हुआ था।
उस पंचकल्याणक में वे मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे। उन्होंने अपना एक वक्तव्य दिया। वो वक्तव्य उन्होंने जैन धर्म के आचार्य पद्धति की सराहना करते हुए अपने मुख्यमंत्रित्व काल के अनुभव के रूप में प्रकट किया। उन्होंने घटना सुनाई कि इंदौर के एक मोहल्ले में एक विशेष प्रकार का रोग फैला। रोग ऐसा था कि पूरा का पूरा परिवार एक साथ बिस्तर पकड़ लेता था। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि उस मोहल्ले में रहने वाले जैन परिवारों में उस बीमारी के लक्षण नहीं थे। खोजबीन करने के बाद पाया गया कि उस बीमारी की जड़ उस कॉलोनी की ओवरहेड टैंक में एक चिड़िया मरी पड़ी थी। उसके कारण पानी विषाक्त हो गया था और लोग उसी पानी को पी रहे थे। बीमारी आ रही थी। जैनियों के यहां इसका प्रभाव इसलिए दिखाई नहीं पड़ा क्योंकि वे लोग पानी छान करके पीते थे। ये बात उन्होंने अपने मुख से कही थी। तो पानी छानने का ये महत्व है, सबको पता है। चाहे नल का पानी हो चाहे कोई पानी, पानी छान करके पीना चाहिए। बिस्लरी के पानी में शुद्धता है पर प्राशुकता नहीं, क्योंकि जैन धर्म में जिस तरह की भावनात्मक करुणा पानी के छानने में पलती है वो बिस्लरी के पानी में नहीं पलती। इसलिए मैं कहता हूं, आप अगर अपने करुणा धर्म का ठीक रीति से पालन करना चाहते हैं तो टाका बनाओ, बारिश के पानी को पियो, वो डिस्टिल वाटर है। पूरा घर भी स्वस्थ रहेगा और धर्म भी पल जाएगा, फिर कोई समस्या नहीं होगी। क्योंकि आजकल कुएं के पानी में, बोरिंग के पानी में भी बहुत सारे विकृत तत्व आने लगे, भारीपन और अन्य तरह की चीजें हैं। कई जगह जैसे इधर राजस्थान में फ्लोराइड की मात्रा है, कई जगह पानी आर्सेनिक है। तो उससे बचने का ये सर्वमान्य रास्ता है। आगे श्रीमती कल्पना जी और पीयूष जी तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मैं अनीता जैन गुना से। महाराज जी, जैसे पूजा विधान या आप माला वगैरह देते हैं तो मन स्थिर नहीं रहता, उसके लिए थोड़ा सा मन को स्थिर करने के लिए तो पूजा विधान करते हैं, माला करते हैं। मन तो 24 घंटा भागता है, तो भागते हुए मन को उसमें रमाओ। 108 बार हम माला फेरते हैं। एक माला में 108 बार मंत्रोच्चार करता है। अगर एक बार भी हमारा मन लग गया ना तो हमारा काम बन जाएगा। मन को लगाने से लगता है, ऐसे तो 24 घंटा मन कहीं ना कहीं लगा ही रहता है। जब हम लोग पूजा पाठ करते हैं उस समय मन को आजादी मिलती है तो भागने लगता है। मन भागने लगे तो उसको फिर बुला के एंगेज करो कि नहीं, अभी हम माला फेरने के लिए बैठे हैं, पहले माला की बात करो, उसके बाद तुम्हारी बात होगी, मन में स्थिरता है। नमोस्तु महाराज जी। श्री कैलाश जी, माया देवी दाता। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन 6 डाला से संबंधित है कि दौलत राम जी ने गागर में सागर भराया, कम शब्दों में अधिक वर्णन किया है। तो इसका पहला मंगलाचरण है कि 3 भौम में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समार के। इस पर कृपया मार्गदर्शन दें। इसके मार्गदर्शन, इसका अर्थ करने के लिए शंका समाधान का सत्र नहीं। अगर ऐसा करूंगा तो रोज लोग कोई ना कोई ले आएंगे तो क्लास हो जाएगी। शंका समाधान नहीं, बिल्कुल सही है। उन्होंने वीतरागता को 3 भुवन का सार बताया है। मैं तो इतना कहता हूँ, जीवन के सारभूत तत्व को पहचान लो तो न शंका बचेगी न समाधान की जरूरत होगी। नमस्ते महाराज। श्रीमती नेहा जैन दाता। नमस्ते महाराज जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि प्राइमरी स्टेज में जैन धर्म कैसे फॉलो करें? कैसे फॉलो करें? सबसे पहली बात तो जैन धर्म में आप क्या कर सको ये कोई बात नहीं है। जो करने का निषेध किया वो मत करो बस। जिन चीजों का निषेध किया गया, जैसे मध्यमांस मधु का त्याग, अभक्ष वस्तुओं का त्याग, बन सके तो रात्रि भोजन का त्याग, ये एकदम प्राइमरी स्टेज है। जिन चीजों का निषेध किया गया उनका छोड़ दो, फिर जिनका विधान है अपनी शक्ति के अनुसार करो। नमोकार की माला फेरो, जाप करो, ध्यान करो, स्वाध्याय करो, सत्संग करो, व्रत करो, उपवास करो, सामायिक करो, जितनी शक्ति हो एक एक क्लास ऊपर चलते जा। नमस्ते महाराज। श्री पीयूष जी, कुमारी नीलियसा जैन कन्नौज। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु।
महाराज श्री, भाव भ्रमण से शीघ्र छूटने का क्या उपाय है? भाव भ्रमण से शीघ्र छूटने का उपाय एक ही है, जिन धर्म की शरण को अंगीकार करो, मोक्ष मार्ग को पहचानो। आचार्य कुंद कुंद से पूछो तो वो कहते परिवज्जदु सामन्नम यदि इच्छति दुख परिमुखम। संसार के दुखों से मुक्त होना चाहते हो तो सामान्य को अंगीकार करो। आप सामान्य को अंगीकार नहीं कर सकती तो कम से कम सम्यक दर्शन को अंगीकार करके अपने जीवन को तदनुरूप ढालने की कोशिश करो। आज नहीं कल भवसागर से पार जरूर उतरोगे। श्री पीयूष जी कन्नौज और कुमारी नीलियसा कन्नौज। गुरुदेव नमोस्तु, गुरुदेव नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है, मसाला और शराब से दोनों से रिलेशन है। मसाला खाना खराब है, ये बात तो मैं भी जानता हूँ और सभी जानते हैं, लेकिन शराब मैं ये देख रहा हूँ कि दारू लोग 95% लोग पीते हैं, शराब और मसाला 30% लोग खाते हैं। तो दोनों के बारे में गुरुजी आपका विवेचन चाहिए। पहली बात तो मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, आपके पास सही आंकड़े नहीं है। 95% लोग मसाला खाते हैं, शराब पीने वाले बहुत कम लोग हैं, और वो भी अकेजनली पीने वाले ज्यादा हैं, रोज पीने वाले तो नगण्य हैं। आपने पूछा है दोनों में क्या अंतर, दोनों अंतर है, दोनों खराब है, दोनों नहीं पीना चाहिए। ये मादक पदार्थ है। मादक पदार्थ के सेवन से मनुष्य के मन में अनेक प्रकार की उत्तेजनाएं उत्पन्न होती है, जो उसके चिंतन को, उसकी प्रवृत्ति को बर्बाद कर देती है। शराब पीने से खासकर ऐसा होता है कि मनुष्य अनेक प्रकार के उत्तरदायित्वहीन व्यवहार करने लगता है। उसकी धार्मिक, सामाजिक, पारिवारिक सारी जिम्मेदारियों को भूल जाता है और वो अपने जीवन को नष्ट भ्रष्ट कर देता है। कहते हैं शराब जीवन को खराब करता है, इसलिए उससे तो तौबा करना ही चाहिए, और वो हमारे समाज में भी पूरी तरह से मान्य नहीं है। लेकिन गुटखा है, आजकल इतना ज्यादा चलन हो गया, चाय से बढ़कर लोग गुटखा खाते हैं। सुबह उठते ही मुंह में गुटखा फाँकते हैं, उसके बाद भगवान का नाम लेते हो न लेते हो ये भी संदिग्ध है, लेकिन गुटखा जरूर खाते हैं। तो ये गुटखा है, ये भी बहुत हानिकारक है। प्रति वर्ष 40 लाख लोग अकेले तंबाकू और तंबाकू उत्पाद से मरते हैं, और शराब से भी लाखों लोगों की मृत्यु होती है। गुजरात कैंसर इंस्टीट्यूट ने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म तैयार करके लॉन्च की थी, जिसका शीर्षक था विश्लेषण। विश्लेषण यानी विश्लेषण। वो विश्लेषण में सब प्रकार के मादक पदार्थों के दुष्परिणामों का जो वृत्तचित्र प्रस्तुत किया गया है, वो बहुत खौफनाक है। जो एक बार उसे देख लेगा शायद ही ऐसी चीजों को स्वीकार करेगा। मेरा तो ऐसा अनुभव है कि शराब पीने वाले लोगों की संख्या अब ज्यादा नहीं है। थोड़े बहुत नई पीढ़ी के लोगों में ये चलन बढ़ा है, वो संगति के कारण शौकिया यदा कदा लेने वाले लोग हैं, लेकिन गुटखा तो बहुत ज्यादा है। ये गुटखा उससे भी भयानक है, इसलिए गुटखे से भी बचना चाहिए। गुटखा अगर कोई लेता है तो ये सोच करके कि मैं शराब नहीं लेता, गुटखे से क्या होगा, चलता है, लेकिन ये ठीक बात नहीं है। ये पान मसाला नहीं है, मौत मसाला है। इसे ध्यान में रखो और अपने जीवन में यथासंभव यथाशीघ्र इनसे बचो। कुमारी नीलियसा जैन कन्नौज, और तैयार रहेंगी श्रीमती चंद्रिका जी पाटनी रांची। नमस्ते महाराज। महाराज, देखने में आता है कि व्यक्ति का मन धार्मिक कार्यों के प्रति जल्दी तृप्त हो जाता है, लेकिन विषय कार्यों के प्रति मन हमेशा अतृप्त बना रहता है, तो ऐसा क्यों? यही तो संसार की विचित्रता है। मनुष्य की जिस चीज में रुचि होती है उसमें उसका झुकाव ज्यादा होता है, और जिसमें रुचि मंद होती है उसमें झुकाव कम। धर्म के प्रति मनुष्य की जैसी रुचि होनी चाहिए वैसी रुचि नहीं है। विषयों के प्रति इतनी प्रगाढ़ रुचि है कि उसका बार बार उपभोग करने के बाद भी मन में तृप्ति नहीं होती। इसलिए व्यक्ति विषयों की तरफ बहुत तेजी से आकृष्ट होता है, धर्म की तरफ उसे आकृष्ट करना पड़ता है। दूसरे सेंस में अगर इसे हम लिखें तो इसे हम दूसरे तरीके से लेते हैं कि धार्मिक कार्यों को करने से मन में संतुष्टि मिलती है और भोग विलास करने से अतृप्ति मिलती है। धार्मिक कार्य करने में संतुष्टि क्योंकि वो आत्मतुष्टि के निमित्त से होता है,
उसके निमित्त से मनुष्य के मन में एक इस तरह की भावना आती है कि चलो मैंने एक अच्छा कार्य किया, वह स्वागत होता है। लेकिन भोग विलास मनुष्य को कभी तृप्त नहीं होने देते हैं। ये मृगमरीचिका की भांति उसे जिंदगी भर दौड़ाते रहते हैं। तो 5 इंद्रिय के विषयों से कभी तृप्ति नहीं मिलेगी और धार्मिक कार्यों वाले को कभी अतृप्त नहीं होगा। आप कोई भी अच्छा कार्य करें, एक सामयिक करो, आपको लगेगा कि मैंने कितना अच्छा काम किया। लेकिन कोई व्यक्ति भोग विलास करे, उसे थोड़ी देर बाद फिर उसी तरह की अतृप्ति की और आतुरता की भावना मन में उत्पन्न होने लगती है। ये उसकी परिणति है। इस बीच आगे बढ़ूं उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा। कल मैंने एक मुद्दे पर समाज का ध्यान आकृष्ट किया था, जो आज के समय का एक बहुत गंभीर और ज्वलंत प्रश्न है। खुले में शौच जाने की बात को लेकर के भारत सरकार ने जो निर्देश जारी किया है वो बहुत ही चिंताजनक है। वो इसलिए चिंताजनक है कि इस कानून के पारित लागू हो जाने के बाद समस्त जैन साधु साध्वियों की चर्या बाधा पड़ जाएगी, चर्या में बाधा आ जाएगी। हम लोगों की सारी क्रिया और चर्या नष्ट हो जाएगी। हम सारे साधु अहिंसा धर्म के पालन करने वाले हैं। 5 महाव्रत और 5 समिति का पालन करते हैं और महाव्रतों के साथ समिति के पालन में ही हमारी ये प्रतिष्ठापना समिति का एक अंग है, जिसमें हम खुले में मल मूत्र आदि का विक्षेप करते हैं। ये जैन साधु की चर्या है जो उठने बैठने सोने तक में जीव रक्षा का ध्यान रखते हैं। हम कहीं बैठते हैं तो पिच्छी लगा करके उस स्थल के अपरिमार्जन करके बैठते हैं। और यदि इस तरह से होगा और इसमें खुले में जाने पर प्रतिबंध लग गया और इसे जैसा दंडनीय अपराध बनाया है उस पर अमल हो गया, तो हम साधुओं को टॉयलेट में जाना पड़ेगा। और अगर कोई साधु टॉयलेट में जाएगा तो उसकी पिच्छी कमंडल का क्या होगा? कहां पिच्छी लगाएगा? कमंडल का उपयोग क्या करेगा? फिर तो एक घोर संयम होगा। हमारे व्रत ही चले जाएंगे, हमारी समिति ही चले जाएंगे, और व्रत समिति अगर चले गए तो हमारे पास बचेगा क्या? इसलिए देश भर की जैन समाज को इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए और समाज को हर स्तर पर सरकार के ऊपर दबाव बनाकर ये कहना चाहिए कि आपने पर्यावरण की सुरक्षा और स्वच्छ भारत अभियान के तहत आम लोगों के हित में जो कार्य किया है हम उसका समर्थन करते हैं, पर जो अपनी चर्या से पूरे देश के आंतरिक पर्यावरण को शुद्ध करने में लगे हैं उन साधुओं को इससे मुक्त रखना चाहिए, क्योंकि साधुओं से पर्यावरण बिगड़ता नहीं, अपितु उनके ही कारण से पर्यावरण शुद्ध रहा है। इसके लिए देश के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और जो केंद्रीय शहरी विकास मंत्री उन्हें और अन्य राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों तक ये ज्ञापन आप सबको देना चाहिए। जिस ज्ञापन की चर्चा मैंने कल आप सबसे की थी, आज वो वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसकी जानकारी आप सबको मिल जाएगी। वेबसाइट पर है, ऐप पर उपलब्ध है, आप उससे डाउनलोड कीजिए और इस महावीर जयंती में आप इसका एकदम एक अभियान बना दीजिए। पूरे देश भर की जनता से मैं कहने जा रहा हूं, इसे एक अभियान का रूप दीजिए ताकि पूरे देश में एक क्रांति की लहर फैले और उन लोगों के ऊपर ये समझ में आ जाए कि नहीं, ये निर्णय समाज में बाधक बनेगा। ऐसी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि कोई भी क्रिया जो किसी धर्म के चर्या का अंग बन गई है, कानून बना करके उसे रोका नहीं जा सकता। हमारे लिए संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, ऐसा काम हम नहीं कर सकते। ये रिलीजियस प्रैक्टिस का पार्ट है, इसे कभी खंडित नहीं किया जा सकता। मुझे पक्का विश्वास है सरकार के पास हमारे लोग जाकर अगर अपना पक्ष रखेंगे ठीक रीति से, तो सरकार इस पर जरूर गंभीरता से विचार करेगी और गंभीरता से न केवल विचार करेगी अपितु हमें इसमें सहूलियत भी देगी, क्योंकि जैन साधु चाहे जहां सड़क के किनारे गंदगी नहीं फैलाते हैं, वो तो हमारे आगम में वर्णित विधानों के अनुरूप ही अपनी चर्या और क्रिया करते हैं। इसलिए देश भर के जैन समाज के सभी समुदायों को मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि आप जिन शासन की सुरक्षा करना चाहते हो, जैन धर्म को जीवंत रखना चाहते हो, भगवान महावीर को आज इस धरा पर जीवित देखना चाहते हो, तो इस घटना को नजरअंदाज मत करो, पूर्ण गंभीरता से लो। और ये आज फिर धर्म बचाओ आंदोलन की तरह एक आवश्यकता पड़ गई है समाज की। 30 अप्रैल से ये कानून लागू होने वाला है, तो इस पर आपने अगर समय रहते ध्यान नहीं दिया, आज 16 तारीख हो गई,
अब 14-15 दिन बचे हैं, इसलिए कल से ही सबको जुट जाना है। ज्ञापन का पूरा मजमून तैयार है, आपको कुछ नहीं करना है, केवल उस वेबसाइट से जो अभी आपको जानकारी दे दी जाएगी, उस वेबसाइट से आपको डाउनलोड करना है और अपने अपने शहरों के अनुकूल इस कार्य को करना है। अपने यहाँ के विधायकों को, अपने यहाँ के सांसदों को भी बोले, शीर्ष स्तर पर भी प्रयास जारी है, हमारे समाज के शीर्षस्थ लोग इसमें लगे हुए हैं, लेकिन हमें इसमें प्रमाद नहीं करना है, क्योंकि यदि हम थोड़ा भी चूक कर दें तो ऐसे करते 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 आज अगर खुले में शौच जाने पर प्रतिबंध लगा है तो कल खुले में दिगंबर रूप में जाने पर भी प्रतिबंध लग सकता है। आप क्या कर लोगे? आपको चुप बैठने की जरूरत नहीं है। कानून बनाने वाले तो एक दिमाग में बात आती है और कोई भी कानून बना देते हैं, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम पर हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए। और जब तक ऐसे कानूनों का रोक न हो, इस पर पूरी तरह पूर्ण विराम हम लोगों के लिए न मिले, तब तक चुप नहीं बैठना चाहिए। मैं समाज के सब लोगों से कहना चाहता हूं, खासकर युवा वर्ग से भी कहना चाहता हूं, इस पर गंभीर हो। जितने लोग भी इस कार्यक्रम को सुन रहे, इस संदेश को जन जन तक पहुंचाए। आप इसे विभिन्न माध्यमों से वायरल करके लोगों तक पहुंचाए, ताकि ये संदेश पहुंचे और लोग इस विषय में गंभीर हो और त्वरित कार्यवाही करके इस उपसर्ग के बादल को दूर करे। आगे इसकी पूरी जानकारी, संपूर्ण जानकारी मुनिप्रमाणसागर.net और प्रमाणिक ऐप में उपलब्ध है, कृपया प्राप्त करके। एक बार और बोल दो। इसकी संपूर्ण जानकारी मुनिप्रमाणसागर.net में और प्रमाणिक ऐप में उपलब्ध है। आप उसे प्राप्त करके कल से ही इस क्रियान्वयन में लग जाएं। नहीं, आज से ही इसे विजिट कीजिए, डाउनलोड कीजिए दोनों को। प्रमाणिक ऐप में भी है और जैसा बताया मुनिप्रमाणसागर.net पे, उससे डाउनलोड कीजिए, ज्ञापन को देखिए, उसका मजमून तैयार कीजिए, समाज में बैठ करके बैठक कीजिए और इसके लिए आगे के लिए क्या कार्यवाही करनी है समय पर आप सबको सूचना दी जाएगी। लेकिन चुप बैठने से कुछ नहीं होगा, अपने को तत्परता से इसमें आगे बढ़ना है। आगे नीलियसा कन्नौज। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, जैन धर्म का पालन करते हुए भी जैन लोग मिथ्यात्व और जैन धर्म के बीच विभेद नहीं कर पाते, इसके लिए मार्गदर्शन दीजिए। देखो, मिथ्यात्व और धर्म अधर्म में मिथ्यात्व और सम्यक का विवेक न कर पाना, ये बड़ी विडंबना है। इसके पीछे कई कारण है। एक तो संगति, दूसरा स्वाध्याय का अभाव। जब तक लोग स्वाध्याय नहीं करे, सही गलत की समझ कैसे होगी? और सही गलत समझ होने के बाद भी अगर सही संगति नहीं हो तो लोग भटक जाते हैं। तो हमें जरूरत है आज स्वाध्याय की परिपाटी को विकसित करने की और अच्छे वातावरण को तैयार करने की। इसीलिए कहा गया कि ऐसों की संगति लो जिससे तुम्हारा धर्म बिगड़े नहीं। कई बार लोग एक दूसरे के दोस्ती के नाते ऐसी क्रियाओं को कर लेते हैं जो हमारे धर्म के विरुद्ध है, जिसमें मिथ्यात्व पुष्ट होता है, संसार बढ़ता है। हमें ऐसी क्रियाओं से बचना चाहिए। धर्म के मूल स्वरूप को समझें। लोग कर्म कांड पर विश्वास न करें, कर्म सिद्धांत पर भरोसा करें। जिन्हें कर्म सिद्धांत पर पक्का विश्वास हो जाता है वो कर्म कांडों के विश्वासी नहीं होते, और जो कर्म कांडों पर विश्वास नहीं करते उनके अंदर किसी प्रकार का अंधविश्वास भी नहीं होता। ये अंधविश्वास से बचें, धर्म का सच्चा विश्वास रख करके चलेंगे, निश्चित जीवन में सफलता मिलेगी। महाराज, ऑनलाइन क्वेश्चन के रूप में मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ। ऑनलाइन क्वेश्चन की जगह अगर कुछ बच्चे यहाँ और रह गए जिनको प्रश्न करना है, बच्चे से मतलब जिनकी शादी नहीं हुई वो सब बच्चे आ सकते हैं, जल्दी आ जाओ। आ जाओ जिसको पूछना है। हाँ, आप पूछो। जब तक महाराज उषा सेठी, डॉक्टर उषा सेठी कल हो गया। हाँ, आ गया, हो गया। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि लड़की और लड़के में अंतर यानी डिस्टेंस क्यों रहता है? लड़की इतना सब कुछ करती है तो भी लड़का ही लड़का क्यों करते हैं सब लोग? ये गड़बड़ है। ये लोग मम्मी लोग ज्यादा करते हैं, पिताजी लोग नहीं करते हैं। ये पता नहीं, वो खुद एक लड़की रही, उनको तो लड़की के प्रति विशेष झुकाव होना चाहिए, लेकिन ये एक बड़ी गड़बड़ी है। और जब तक बेटी और बेटे का ये भेद चलता रहेगा समाज स्वस्थ नहीं रहेगा। समाज को चाहिए कि आज के युग में बेटी और बेटे के भेद को मिटाए। बेटी भी कम नहीं है, और मुझे तो ऐसा लगता है आज का जो वातावरण दिख रहा है उसे देख करके मैं तो ये कहूंगा, मुझे तो ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में बेटियां ही निहाल करेगी, बेटों का कोई भरोसा नहीं। इसलिए भेद मिटाओ, ये तालियां मत बजाओ। सबसे बड़ी गड़बड़ियां जो होती है आज, मुझे लगता है कि नारी की दुश्मन खुद नारी बनी हुई।
एक पिता में बेटे के न होने का उतना दुख नहीं होता जितना कि उसकी माँ को। और एक माँ के अगर 2 संतान है, बेटा और बेटी, तो माँ बेटी के ऊपर कम, बेटे के प्रति ज्यादा ध्यान देती है। ये आम बातें हैं। पिता का ध्यान तो फिर भी बेटी की तरफ ज्यादा रहता है, लेकिन माँ का ध्यान बेटे की तरफ ज्यादा होता है, और इससे बेटियों के मन में हीन भावना आती है। इसी हीन भावना के कारण वो पुरुषों की बराबरी की होड़ में लग जाती है, और उस होड़ में लग जाने के कारण वो अपने मूलभूत क्रियाओं से दूर भागती है। इस मानसिकता से समाज को बचाना चाहिए। लिंगानुपात बिगड़ने के पीछे भी यही कारण है। इसमें जितनी जल्दी संभव हो हमें परिवर्तन लाना चाहिए। नमस्ते नमस्ते गुरुदेव। मैं दीपक जैन गंज वासुदा से आदिनाथ चैत्यालय में पंडित जी के नाम से। ये मेरा प्रश्न है कि हम धार्मिक समाज में रहते हैं, तो वहाँ पर कुछ अभिषेक पूजन आदि करते हैं। कुछ लोग उसमें पेमेंट सैलरी के हिसाब से हम लोगों को रख लेते हैं, पंडित जी बुलाते हैं। तो ये सही है कि सैलरी देनी चाहिए? सैलरी दे करके काम करते हैं तो हमें भी दोष लगता होगा क्या? देखो, काम तो करना है। मंदिर में आजकल काम की जरूरत है, काम करो, कोई दोष नहीं। और काम करने वाले को सैलरी देना चाहिए, लेकिन इसमें 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए। तुम ये सोच करके कि मैं पूजा करके सैलरी पा रहा हूँ, हटाओ। मैं मंदिर की सेवा कर रहा हूँ, सेवा करना मेरा काम है और मेरा निर्वाह कराना समाज का काम। समाज को निर्वाह कराना चाहिए, भले उसे एक सैलरी के रूप में दे चाहे अन्य किसी रूप में। तुम्हारा मंदिर का के प्रति योगदान है। अन्य जगह के काम करने में और मंदिर के काम करने में एक मानसिकता में अंतर होना चाहिए। अन्य जगह काम करो तो तुम्हारी ये मानसिकता हो कि मैं सर्विस कर रहा हूं, चलेगा। और मंदिर का काम कर रहे हो तो सोचो मैं भगवान की सेवा कर रहा हूं, मेरा सौभाग्य है। कभी ये मानसिकता न रखो कि मैं सर्विस कर रहा हूं। अब रहा वेतन का, तो मैं आज आपके माध्यम से पूरे देश को कहना चाहता हूं, पहले भी कहा, मंदिर के पैसे से कभी किसी को वेतन मत दीजिए, वो निर्माल है। तो महाराज वेतन कैसे हो? मंदिर में एक गुल्लक लगा दीजिए जिसमें लिखिए प्रबंध हेतु, प्रबंध मद। मंदिर में जो दान राशि आती है उसमें एक मद लिखिए प्रबंध। और उसमें जो पैसा है वो मैनेजमेंट का पैसा, वो मैनेजमेंट के लिए पैसा दीजिए, क्योंकि धर्मायतन में पूजा अर्चा से भी ज्यादा जरूरत वहां के प्रबंध की है। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, कहीं भी दान देकर के आओ तो पूजा में जितना दान दो उससे डबल दान वहां के प्रबंध में दो, और उनसे कहो भाई प्रबंध के लिए लो। तो ये प्रबंध का दान का जो पैसा आएगा वो प्रबंध के लिए दिया जाएगा, उसमें कोई निर्माल्य का दोष नहीं लगेगा। और गुल्लक के पैसे से अगर इसलिए दे रहे हैं जो देव पूजा और देवाराधना के लिए दिया गया है, देव द्रव्य के रूप में अंकित पैसा है, तो वो ठीक नहीं। मुझे बहुत प्रसन्नता होगी जब उसकी शुरुआत सीकर के मंदिरों से होगी। कल से ही एक गुल्लक लगाओ जिसमें लिखा प्रबंध मत। और इसमें तुम भी दोषी हो जो मंदिर के मैनेजमेंट से जुड़े हैं, क्योंकि तुम निर्माल्य को जानते हुए भी उसका मिसयूज कर रहे हो, सैलरी दे रहे हो, निर्माल्य का मूल्य आंक रहे हो। तो तुम भी इस दोष से बचोगे और जो उसमें कार्यरत है वो भी दोष से बचेंगे, क्योंकि सबकी जीव का उसका निर्वाह तो उन्हें करना ही है। तो इसके लिए एकदम प्रबंध मत के नाम से गुल्लक डालो। और आप सबसे मैं कहना चाहता हूं, पूरे देश के लोगों से, कि प्रबंध के नाम पर आप जितना बने अधिक से अधिक राशि दीजिए, क्योंकि प्रबंध के बिना भगवान भी सुरक्षित नहीं होंगे तो पूजा किसकी करेंगे। इस प्रकार मैं समझता हूं समय होने को है। आगे की सूचनाओं के लिए विराम देते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।